उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज दुनिया भर में एक ऐसा तबका पैदा हो चुका है जो खुल्लम खुल्ला अल्लाह के निजाम को चैलेंज कर रहा है और इस तबके से ताल्लुक रखने वाले मर्द अपने मर्द होने पर और औरतें अपने औरत होने पर नाला हैं और साइंस की तरक्की इनके नापाक अज़ाइम की तकमील में सहूलतकार बन चुकी है। आज तब्दीली जिन्स दुनिया में एक फैशन बन चुका है और दुनिया भर में इस फैशन के गर्विदा लोग मर्द से औरत और औरत से मर्द बनने के जरिए अपनी नामुराद जिनसी तस्कीन में मुब्तला हैं और हर आने वाले दिन के साथ कुदरत से टकराव का ये गलत जज्बा बढ़ता ही चला जा रहा है। बल्कि अब तो कलमा तैयबा के नाम पर बने पाकिस्तान में भी इस संगीन और बहुत से दुनियावी और दीनी मुफासिद पर मुश्तमिल अमल को आसान बना दिया गया है और एक ऐसा कानून पास हो चुका है जिसके मुताबिक जिन्स का तब्दील करना कोई मसला नहीं रह गया और इसके सबब पाकिस्तान में हमजिन्स प्रस्ती को खासा फरोग भी मिल रहा है। आज की वीडियो में हम इसी कानून को मौजूए बहस बनाएंगे और जानेंगे कि इस कानून के तहत कैसे लोगों को हमजिन्स प्रस्त बनाया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, 1973 के आईन में वाज़ेह है कि यहाँ कुरान और सुन्नत से मुतसादिम कोई कानून नहीं बनेगा, मगर अफसोस कि पिछली 7 दहाइयों से इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बदकिस्मती से रोजे अव्वल से इस मुल्क की कानून साज असम्बली की अक्सरियत मगरिब परस्ती में हद से गुजर जाती है, मगर पिछले 3 बरसों में यहाँ पार्लियामेंट को बिलडोज करके जिस तरीके से कानून साजी हो रही है इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। अभी चंद रोज कबल की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की कार्रवाई ही देख लें, जिसमें कैसे भोंडे अंदाज में इंतखाबी कवानीन की मंजूरी दी गई। ऐसे ही ट्रांसजेंडर का कानून पास कराया गया है जिसके मुताबिक कोई भी मर्द या औरत अपनी मर्जी के मुताबिक नादरा के रिकॉर्ड में अपनी जिन्स तब्दील करा सकता है। दोस्तों, ये बिल बज़ाहिर ख्वाजा सराओं के हकूक के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका फायदा हम जिन्स प्रस्त उठा रहे हैं और इस कानून के मुताबिक अब कोई भी मर्द नादरा में जाकर ये कहे कि मुझ में औरतों वाले एहसासात जन्म ले रहे हैं, लिहाजा शनाख्ती कार्ड के जिन्स के खाने में मुझे औरत लिखा जाए। और बिल्कुल इसी तरह अगर कोई भी बच्चों वाली माँ ये दावा करे कि अब मेरे अंदर मर्दों वाले एहसासात पैदा हो गए हैं, लिहाजा जिन्स के खाने में मुझे मर्द लिखा जाए, तो इस कानून के तहत नादरा बिना किसी मेडिकल बोर्ड की सिफारिश या किसी चेकअप के मर्द को औरत और औरत को मर्द लिख सकता है। इसके बाद मर्द को क्योंकि शनाख्ती कार्ड में औरत लिख दिया गया है, लिहाजा उसे कानूनी तौर पर मुकम्मल आजादी है कि वो किसी मर्द से शादी कर ले। इसी तरह जिस औरत को शनाख्ती कार्ड में मर्द करार दे दिया गया है वो कानूनी तौर पर किसी भी औरत से शादी कर सकती है। यानी इस तरह अब मर्द की शादी मर्द से और औरत की शादी औरत से हो सकेगी और कानूनी तौर पर इन्हें तहफ्फुज भी हासिल होगा। 2018 से अब तक कितने लोगों ने इस कानून का फायदा उठाया? इस हवाले से सेनेट में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से सवाल किया कि जुलाई 2018 से जून 2021 तक नादरा को जिन्स तब्दीली सर्टिफिकेट के इजरा के लिए मिलने वाली दरखास्तों की कुल तादाद बताई जाए और साथ ये भी बताया जाए कि दरखास्त देने वालों की मौजूदा जिन्स क्या थी और वो इसे तब्दील कर क्या लिखवाना चाहते थे। जिस पर वजारत दाखिला ने जवाब जमा करवाते हुए बताया कि हमारे आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 3 सालों में नादरा को जिन्स तब्दीली की 28,723 दरखास्तें मौसूल हुई जिन पर अमल दरामद किया गया और इनमें सबसे ज्यादा 16,530 दरखास्तें जिन्स मर्द से औरत तब्दील करने और 15,154 दरखास्तें खातून से मर्द में तब्दील करने की थी। इस सारी सूरत हाल में अच्छी बात यह है कि हमारे उलमाए हक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि किसी मर्द या औरत का अपनी जिन्स को बजरिए ऑपरेशन तब्दील कर देना नाजायज अमल है और ये अल्लाह ताला की खलकत और बनावट को बदलना, फितरत से बगावत, मजमूम और शैतानी हरकत का इर्तिकाब और तख्लीक इलाही को चैलेंज करना है, क्योंकि शरीयत इस्लामिया में इसकी इजाजत नहीं। जबकि कुरान करीम की सूरा रोम की आयत नंबर 30 में इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह की फितरत पर कायम रहो जिस पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है, इसकी खलकत में कोई तब्दीली नहीं। इसके अलावा हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक ने खलकत में तब्दीली करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। लिहाजा जब औरतों का मर्दों के साथ या मर्दों का औरतों के साथ मुशाबहत करना नाजायज और ममनू है, तो जिन्स को तब्दील करना बदरजा ऊला नाजायज और हराम है और यकीनन ऐसे नाजायज इक़दामात की इजाजत इंसानों में हैवानियत और दरिंदगी का दरवाजा खोल देगी। ये बात वाज़ेह है कि तब्दीली जिन्स किसी मर्ज का इलाज, जरूरत, दाखिली दबाव या तबी मैलान नहीं,
बल्कि फितरत इलाही से हटकर दूसरे रास्ते से अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरा करने का एक नया ढोंग है, जिसका इर्तिकाब करना सरासर गुमराही और हद से तजावुज है। और पता नहीं जिन्स को तब्दील करवाने वाला शख्स न जाने कितने जराइम का इर्तिकाब करता है और महज अपनी जिनसी तस्कीन की खातिर कितने अहकाम खुदाबंदी को तोड़ता है। बेशक तब्दीली जिन्स तख्लीक इलाही को बदलना है, जिसको शैतानी जिंदगी, अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लानत और दुनिया और आखिरत में खसारे से ताबीर किया गया है। प्यारे साथियों, यही वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर आम मुसलमान मजहबी तंजीमात और सियासी जमातें जिनसी तब्दीली के मुल्की कानून को हम जिन्स प्रस्ती की हौसला अफजाई का बायस करार दे रहे हैं। और क्यों ना हो, भारत समेत कई ममालिक में जिनसी तब्दीली इतना आसान काम नहीं जितना कलमा तैयबा के नाम पर इस्लाम के किले पाकिस्तान में बना दिया गया है। भारत में अगर कोई जिन्स तब्दीली की दरखास्त देता है तो उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बाकायदा तिब्बी माहिरीन का एक बोर्ड बनता है जो मेडिकल चेकअप और तहकीकात के बाद फैसला करता है कि आया दावेदार का दावा ठीक है या नहीं। लेकिन पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में इसकी कोई कैद नहीं और ये चोर दरवाजा सोचे समझे मंसूबे के तहत हम जिस प्रस्तों के लिए छोड़ा गया है। ये बेहुदा कानून हम जिस प्रस्ती की लानत में मुब्तला गेज और लेस्बियंस के रियासत में मौजूद सरप्रस्तों की काविशों का नतीजा और रोशन ख्याली की आड़ में हम जिस प्रस्ती को फरोग देने की एक कोशिश है। ये सब कुछ कलमा तैयबा के नाम पर बनने वाले हमारे पाकिस्तान में हो रहा है, मगर रियासत मदीना के दावेदार इसके तर्जुमान बने बैठे हैं। इस कानून को मुल्क के नामवर दानिश्वर, मुहक्किक और मारूफ स्कॉलर और यह मकबूल जान ने भी अदालत में चैलेंज कर रखा है, जिसकी समाअत दिसंबर में होगी। जबकि सेनेट में इस कानून में तरमीम के हवाले से एक ऐसा मुसव्वदा कानून भी पेश किया जा चुका है जिसके जरिए शहरियों के लिए जिन्स की तब्दीली के तिब्बी अमल को मुश्किल बनाना मकसूद है, क्योंकि यह मुतालबा हर जी शऊर मुसलमान का है कि किसी भी शहरी को जिन्स की तब्दीली की इजाजत देने के लिए इलाकाई तिब्बी बोर्ड कायम किया जाना चाहिए और फिर 100% शवाहिद पर माहिरीन की राय और फैसले की बुनियाद पर नादरा जिन्स की तब्दीली पर अमल करे। किसी भी पाकिस्तानी को गैर वाज़ेह सनफी तखसीस या नफ्सियाती मसाइल की बुनियाद पर जिनसी आज़ा की सर्जरी की सूरत में उसके सिनफ के नए सिरे से तायुन की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हक तो यह बनता है कि इस कानून में तरमीम नहीं बल्कि इसे सिरे से ही खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में किसी ऐसे कानून की इजाजत नहीं दी जा सकती जो कुरान और सुन्नत से मुतसादिम हो। इस काम के लिए तमाम मुहब्बे वतन सियासी और मजहबी जमातों को मुत्तहद होना होगा और पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट के बाहर भी इसके खिलाफ जदोजहद जरूरी है, क्योंकि यह कानून किसी खास एजेंडे का नुक्ता आगाज मालूम होता है, बल्कि इसको कानून कहना ही कानून की तौहीन है, क्योंकि इसका मकसद मुआशरे में बेरा रवी और बेहयाई के फरोग के लिए हम जिस प्रस्ती का लाइसेंस देना है। पाकिस्तान के इस्लाम पसंद अवाम को दीन से दूर करने और रियासत को सेकुलर बनाने के लिए इसी किस्म के मंसूबे बनाए गए हैं ताकि मुसलमानाने पाकिस्तान के दिलों से दीन की मोहब्बत निकल जाए और बातिल कुव्वतों को यहां खुलकर खेलने का मौका मिले। पाकिस्तान में हम जिस प्रस्ती को मद्देनजर रखते हुए बाज मुसद्दका जराए के मुताबिक गैर फितरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शहर कायद में कई अवामी मकामात और पोश इलाकों में जगह मुख्तस है, जहां रात गए इन मकामात पर गैर फितरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शहर भर से हम जिस प्रस्त जमा होते हैं, जबकि पोश इलाकों में तो बाकायदा हम जिस प्रस्तों की पार्टीज का इनेकाद भी किया जाता है। जराए का कहना है कि हम जिस प्रस्त अफराद आम लोगों तक पहुंचने के लिए हिजड़ों का इस्तेमाल करते हैं और रिवायती तरीकेकार के अलावा सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तंजीम के मेंबरान गरीब और मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाले शौकीन अफराद की गैर इखलाकी वीडियोस बना लेते हैं और पक्का होने के बाद इन्हें मुस्तकिल मेंबर बना लिया जाता है और इस काम के लिए मकामी इंतजामिया इनकी सरपरस्ती करती है, जबकि शहर कायद में इनकी तंजीम के मेंबरान हजारों तक पहुंच चुके हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इस किस्म के कबीह फेल से हर मुसलमान मर्द और औरत को महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन।